गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का है, जो कि दूसरा पार्ट है। आज जियोलॉजिकल का संपूर्ण पार्ट पूरा हो जाएगा। तो चलो टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं पैलियोजोइक और उसके सब टाइप को एक एक करके डिफाइन करूँगा, तो थोड़ा आप ध्यान देना। पैलियोजोइक को दृश्य रूपी जीवों का काल कहा जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं जीवों को देखा गया है इस काल में। इसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष तक मानी जाती है। इसका जो समय अवधि है वो 60 करोड़ वर्ष से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष तक मानी जाती है। इसको 6 युगों में बांटा जाता है। जो पैलियोजोइक है वो कहीं ना कहीं कल्प है, और उसका सब टाइप जो हुआ वो युग है। जो 6 टाइपों में बांटा जाता है, तो पहला है कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये कहीं ना कहीं 6 टाइप पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एक करके सबको डिफाइन करूँगा ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। कैम्ब्रियन, इस काल में भूगर्भीय इतिहास में प्रथम बार स्थलीय भाग पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ। बोलने का मतलब ये है कि जो समुद्र का जो जल था वो कहीं ना कहीं धरातल पर आना स्टार्ट हो गया। इस काल में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। इन चट्टानों में रीढ़विहीन बहुत ही निम्न श्रेणी के जीव पाए गए, अर्थात उसके जीवाश्म पाए गए। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तर पश्चिम स्कॉटलैंड, पश्चिम इंग्लैंड, कनाडा तथा यूएस में कैम्ब्रियन चट्टानों का भी निर्माण हुआ। अब मैं ओर्डोविशियन की बात करता हूँ। इस अवधि में कैम्ब्रियन युग के अतिक्रमण का कार्य जारी रहा। मतलब जो समुद्री जल था वो स्थल की ओर आते रहे, वो वाला कार्य अभी तक होते ही रहा। इस युग में जैविक विकास की दृष्टि से ट्रिबिलाइट्स तथा ग्रिप्टोलाइट्स जीव तथा समुद्री वनस्पति उत्पत्ति हुई। मतलब ट्रिबिलाइट यहाँ जीव हो गया और ग्रिप्टोलाइट यहाँ समुद्री वनस्पति हो गया। सागरीय भागों में ज्वालामुखी काफ़ी सक्रिय रहा। सागरीय भागों में ज्वालामुखी सक्रिय रहा। इस समय उत्तर पश्चिम यूरोप तथा उत्तर अमेरिका में सीमित पर्वत संरचना हुई, जैसे अल्पेशियन पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। अब मैं सिल्यूरियन की बात करता हूँ। इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। इस काल में समुद्रों में मछली तथा स्थल में वनस्पति प्रकट हुई। कैलेडोनियन संचलन की प्रधानता हुई। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, स्पिट्सबर्जन पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण हुआ। अगर कोई नॉर्मली क्वेश्चन करता है कि मछली का उत्पत्ति कौन से युग में हुआ, तो वो सिल्यूरियन युग में हुआ। अब मैं डेवोनियन की बात करूँगा। इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। इस काल में बलुआ पत्थर का निक्षेप पाया गया। इसे सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। इस युग में 40 फीट ऊंचे वृक्षों का उत्पत्ति हुआ। इस युग के अंत में महाद्वीपीय भागों का अवतरण हुआ। मतलब कहीं ना कहीं महाद्वीपीय भागों में धंसाव होना स्टार्ट हो गया। अब मैं कार्बोनिफेरस युग की बात करता हूँ। इस काल में पृथ्वी का जलवायु उष्ण एवं आर्द्र था। इस काल में उत्तरी गोलार्ध में कोयलों का निर्माण हुआ था। इस काल में स्थल पर 100 फीट ऊंचे वनस्पति का उत्पत्ति हुआ। इस काल को कोयला युग भी कहा जाता है। इस युग में स्थलचरी जीवों का विकास हुआ था। अब मैं पैलियोजोइक का अंतिम टाइप पर्मियन के बारे में बताऊंगा। इस काल में आंतरिक झील का भी निर्माण हुआ था। झील के वाष्पीकरण से पोटास भंडार की रचना हुई। इस युग में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। यूएस में अल्पेशियन पर्वत का विकास हुआ। पतझड़ वृक्षों की उत्पत्ति हुई। हर्शियन भूसंचलन के कारण मुर्दार पर्वत का भी निर्माण हुआ। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क हो गया। अब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैलियोजोइक और उसके 6 सब टाइप कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं मेसोजोइक में आता हूँ। तो मेसोजोइक फेनोजोइक का दूसरा सब टाइप है। अब मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। इसे मध्यजीवी कल्प के नाम से भी जाना जाता है।
प्राचीन एवं नवीन जीवों को जोड़ने वाला जो कल्प है वो मेसोजोइक है। पर्मियन में रेंगने वाले जीवों का यहाँ पर विस्तार हो रहा था। जो पर्मियन में जीव उत्पन्न हुए थे उनका विस्तार आराम से मेसोजोइक में हो रहा था। फल एवं मूल वाले पौधे एवं पक्षियों का जन्म हुआ था। अतिक्रमण स्थलीय भागों पर जारी रहा था। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मेसोजोइक के 3 सब टाइप है। पहला है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशस है। अब मैं इसके सब टाइप को एक एक करके अच्छे से डिटेल पूर्वक जानने का कोशिश करूंगा। तो पहला है ट्रियासिक। इस काल में स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ था। गोंडवाना लैंड का विखंडन का प्रारंभ हुआ, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत और ऑस्ट्रेलिया बने। सभी अब जुरासिक काल के बारे में जानेंगे। इस समय स्तनपोषी जीवों का प्रसार जल, स्थल और नौ मतलब आकाश पर हुआ। जुरासिक कालीन जलीय जीव पेलियोसोरस, स्थलीय जीव डायनोसोरस तथा पक्षियों में रेक्टोटाइल का जन्म हुआ। इस काल में निवादा तथा लारेमाइट पर्वत संचलन हुआ। भारत में राजमहल एवं सिलहट की पहाड़ी का निर्माण हुआ था। अब हम सभी क्रीटेशस के बारे में जानेंगे। इस अंतिम युग में खरिया के परत का जमाव हुआ। इसे खरिया युग भी कहा जाता है, मतलब क्रीटेशस का एक और नाम हो गया खरिया युग। खरिया का जमाव कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं यूरोप में बड़े पैमाने पर हुआ। उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अवतरण प्रारंभ हुआ। वनस्पति की दृष्टि से ओक, वालनट, नारियल का विकास हुआ। इस युग में सरीसृप या रेंगने वाले जीवों का अंत हो गया। डेल्टा का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। रॉकी एवं एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। साथ ही पनामा कटक का भी निर्माण हुआ था इस युग में। अब हम सभी सेनोजोइक, जो कि फेनरोजोइक का लास्ट सब टाइप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेनोजोइक को अंतिम कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है। इसका अर्थ होता है नवीनतम, मतलब नया। इस कल्प में नवीन स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। इस कल्प को 2 वर्गों में बांटा गया है, टर्सरी और क्वाटरनरी। जैसा कि टर्सरी का भी 4 सब टाइप है, इयोसिन, ओलोगोसिन, मायोसिन और पेलियोसिन। पहले मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्वार्टर में आऊँगा। इयोसिन, इस काल में समुद्री भागों का अवतरण हुआ। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास इसी समय हुआ। रेंगने वाले जीव जो लुप्त हो गए थे, उनका आधार इसी काल में समुद्र में प्राप्त हुआ। इस काल में हाथी, घोड़ा, गेंडा जैसे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। इस काल में महान हिमालय एवं ट्रांस तिब्बत हिमालय का विकास हुआ था। अब मैं ओलोगोसिन के बारे में जानूंगा। इसे पूछवहीन बंदर का विकास हुआ था। तेसिस सागर से यूरोप में अल्पास पर्वत की संरचना हुई। विस्तृत घास क्षेत्र उगने के कारण शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण भी हुआ इसी काल में। मानव के पूर्वज के रूप में वानरों का विकास हुआ। पेंगुइन नामक जीव का विकास अंटार्कटिका में हुआ था। अब हम सभी मायोसिन के बारे में जानेंगे। इस युग में हुआ क्या था? भूमध्य महासागर का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। मध्य हिमालय का भी निर्माण हुआ। इस काल में हड्डी वाले मछलियों के प्रजाति का विकास हुआ। अब हम सभी पेलियोसिन के बारे में जानेंगे। वर्तमान में महासागर एवं महाद्वीप का स्वरूप प्राप्त हुआ। समुद्री वनस्पति एवं जीवों का वर्तमान रूप विकसित हुआ। हिमालय की अंतिम श्रेणी शिवालिक का विकास हुआ। क्वाटरनरी, इस युग में भूपटल के विस्तृत भूभाग पर हिमयुग आया। मानव, वनस्पति एवं पशु पक्षी का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इस क्वाटरनरी को 2 युगांतर में बांटा जाता है, प्लेस्टोसिन, होलोसिन। मैं अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ूंगा। प्लेस्टोसिन, प्रारंभिक मानव का उदय हुआ। विश्व के उत्तरी गोलार्ध में महान हिमकाल का आगमन हुआ, जैसे कि यूरोप में आप सभी जानते हैं गुंज, मिडल, रीस और उर्म हुए। समुद्री तल का 130 मीटर धंसाव हुआ। उत्तरी अमेरिका में महान झील, नॉर्वे का रियोट तट और साइबेरिया
का दलदल का निर्माण हुआ। अब हम सभी होलोसिन के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक मानक होमोसेपियन का विकास हुआ। समुद्री जल स्तर का लगभग 100 मीटर उत्थान हुआ। एशिया और अफ्रीका में मरुस्थल का भी निर्माण इसी युगांतर में हुआ था। डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग चैनल भी है, आप उस पर क्लिक कर मेरे हैंडराइटिंग नोट्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आरामपूर्वक देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।